तो हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज हम कक्षा 10 के 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, जितना होगा उतना हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में कम से कम 5 क्वेश्चन को हम क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ठीक, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूले देखने पड़ेंगे। तो उन फार्मूलों को हम देखते हैं। देखिए, जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो इसमें 6 चीज़ें होती हैं बस। एक आपका होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक कॉट, एक सेक, एक कॉस। ये आपकी 6 चीज़ें होती हैं। ठीक, 8.1 में 5 से 6 फार्मूले हैं बस। यही 6 हैं, ये 6 हैं बस। इस पे हमें क्या करना है, तो इसी पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, वही हमें आज देखना है। देखिए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, लेकिन ये लंब कर्ण आया कहां से, ये भी तो जरूरी है। देखिए, लंब और कर्ण आपको मिल जाएंगे समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक भुजा क्या होती है, कोई एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए त्रिभुज क्या है, ए बी सी। एक क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा क्या है, एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। जब एक कोण 90 डिग्री है होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, इसमें देखते हैं, इसमें सबसे जो बड़ी भुजा होती है, क्या, जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक, और जिस भुजा का निकालना रहता है, मान लीजिए हमने यहाँ पर थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। मान लीजिए हमें थीटा ज्ञात करना है, जिसे है ना थीटा। मान लीजिए हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी, लंब। क्या रहेगी, लंब। ठीक, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, फिर थीटा के सामने भुजा लंब, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ठीक। लेकिन ठीक, इतना तो हो गया। मान लीजिए कभी थीटा कहाँ पे, सी पे, सी की जगह ए पे आ गया। कहाँ पे आ गया, ए पे आ गया। तब लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ए, तब लंब हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बस इतना याद है, जो हमें ज्ञात करना है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो बच जाती है वो क्या होती है, आधार होती है। ठीक, देखिए उसी तरह तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जो लंब का मान दिया जाएगा उसको रख देंगे, फिर कर्ण का। ठीक, आप देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। फिर टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार। फिर कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बटा लंब। फिर सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और कॉसेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ठीक, आपको इन 6 को क्या करना है, याद करना है। बस यही 6 फार्मूले हैं जो एक्सरसाइज 8.1 यानी 8.1 में केवल इसी 6 फार्मूले पे सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कितने भी क्वेश्चन रहे। ठीक, और इसमें एक और फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 चीजें दी हुई है, लंब दे दिया और आधार, और कर्ण नहीं दिया, या तो कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब, तब तीनों में से एक गायब रहेगा। एक हमें ज्ञात करना रहेगा। क्या करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा। तो उसमें एक फार्मूला लगता है जिसे बोलते हैं
पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इनमें से मान लीजिए दो चीजें दे दी है तो कितने निकालना रहेगा, तो हम इसको इजी बेसिक यानी आसान तरीके से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आप सभी लोग इसको लिख लीजिए। आप देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो क्योंकि जो एक्सरसाइज आपकी है या अध्याय जो हमारा चैप्टर है 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, इससे बहुत ज्यादा कम से कम 12 से 13 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखिए, फिर हम इसको आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। जल्दी से कीजिए आप सभी लोग। ठीक, तो देखिए अब क्वेश्चन को अब सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। देखिए अभी आपने जो लिखा है बस उसको देखते जाइए। हमें पहले क्या याद करना है, देखिए पहले क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा दे दिया है त्रिभुज, क्या दिया है, त्रिभुज दिया हमारा, क्या दिया, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, ए बी का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। किसका किसका, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो पहले हम चित्र बनाते हैं। क्या बनाएंगे, चित्र बनाते हैं। देखिए आपका ये आपका क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक, आप देखते हैं ये क्या बोला, बी समकोण है। ये जो 90 डिग्री है ना, इसका नाम क्या है, बी है। क्या है, बी। बाकी क्या है, त्रिभुज ए बी सी। इतना हो गया। अब देखिए क्या दिया है, ए बी का मान यानी ए बी 24 सेंटीमीटर, ए और बी का मान कितना है, 24, और बी और सी का मान कितना दिया है, 7। ठीक, यानी ए बी का मान कितना है, 24, और बी सी का मान कितना दिया है, 7। कितना दे दिया है, 7 दे दिया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि कभी भी साइन कॉस टेन से कुछ भी दे दे, 3 चीज की जरूरत पड़ती है। किसकी, लंब की, आधार की, कर्ण की। यानी देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। बाकी लंब और आधार, यानी लंब आधार तुमको मिल गया, लेकिन कर्ण मिला है नहीं। सबसे बड़ी भुजा क्या है, यही ना दिख रही है, एसी सबसे बड़ी भुजा है, यानी कर्ण है। क्या है, आपका कर्ण है। ठीक, तो कर्ण तो हमें पता नहीं है, तो कर्ण निकालेंगे। तो फार्मूला आपको भी पता है, फार्मूला क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, आप देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, मान लीजिए लंब कितना है, 24, कितना 24 का स्क्वायर, आधार कितना 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 24 का। आप बताइए 24 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 24 का गुणा 24 में करना है। कितना जाएगा आपका, 576 प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 7 का गुणा 7 में, 7 ठीक, आप जोड़ देते हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 6 15, 15 को 5, 7 4 11, 1 12 को 2 बच गया, 5 1 6, आ गया हमारा 625। ठीक हो गया आपका कर्ण। लेकिन कर्ण का स्क्वायर, लेकिन हमें कर्ण का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें कर्ण चाहिए। क्या चाहिए, कर्ण। कर्ण बराबर हो जाएगा, ये क्या स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। जब स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है तो नंबर किस में आ जाएगा, रूट में।
इसमें आ जाएगा रूट में, तो आपका कर बराबर हो जाएगा, देखिए जब रूट से 625 निकलेगा, क्या निकलेगा 625, तो आ जाएगा बाहर 25। कैसे आएगा 25? अब जब 625 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, जिससे जब निकालते हैं ना इस तरह तो 625 का करेंगे, आपका आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक इतना आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो क्या करते हैं, रूट से निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं कि एक इसका जोड़ा एक इसका जोड़ा, यानी इसमें से 5 एक आ जाएगा, एक 5 इसमें से आ जाएगा, 5 25 25, कितना आ गया आपका 25 आ गया, ठीक। आप देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, आपका कर आ गया 25, ये क्या हो गया 25, ठीक। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमारा साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, बस साइन की जगह यहाँ साइन थीटा, यानी साइन दे दिया, थीटा का क्या दे दिया, बस ए दिया। पहले देखिए साइन बराबर होता है क्या, साइन बराबर होता है आपका लंब बटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ल, ठीक। अब इन सबका मान लिखते हैं। देखिए हमेशा याद है चाहे कुछ चेंज हो, कर्ल का मान हमेशा समान रहेगा। कर्ल कितना है 25, यानी कर्ल कितना है 25, कर्ल कितना है, ठीक। कर्ल का मान क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है सेम। आप देखते हैं लंब, क्या देखते हैं लंब, लंब क्या होता है, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है लंब। देखिए लंब क्या है, यानी क्या निकालना है, ए है ना, क्या निकालना हमें ए निकालना है, तो ए है ना, ए के सामने भुजा क्या है आपकी 7, ये क्या है लंब आ जाएगा आपका 7। अब आधार, ठीक, यानी सामने वाली भुजा आपका लंब हो गया, और ये तो बड़ी भुजा कर बच गया आधार, तो इसमें कौन बचा है 24, तो आधार आपका क्या आ जाएगा 24। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका है साइन सी कॉस सी बराबर साइन सी कॉस सी। आप देखते हैं साइन बराबर क्या होता है, वही चीज लंब बटा कर्ल, और कॉस सी मतलब आधार बटा कर्ल बराबर। आप ध्यान दीजिए कर्ल सबसे बड़ी भुजा है, कर्ल समान रहेगा, चाहे थीटा चाहे ए हो जाए चाहे सी हो जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कर्ल आपका कितना है 25, कितना लल्ला है 25, ठीक। हमारा कितना गया 25 आ गया। आप ध्यान देते हैं लंब निकालना है, क्या निकालना है लंब, लेकिन थीटा क्या है, वहां पर ए था लेकिन यहाँ पर क्या है सी है, क्या है सी। देखिए सी कहाँ पर है, यहाँ पर तो सी के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है, यानी जिसका निकालना उसके सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है। तो लंब कितना है 24 है, कितना है 24 है। आप चाहिए कौन आधार, जब लंब हो गया बच कौन गया 7, 7 क्या है आधार, ठीक। हमेशा आपको याद रहे हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, बस पहली चीज याद करनी है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है आपकी कर होती है, बस बची 2 एक भुजा कर और लंब, यही दोनों हमें पहचानना है। बस सिंपल से जो भुजा हमें जो हमें थीटा निकालना है, चाहे थीटा ए है तो ए के सामने की भुजा लंब, थीटा सी निकालना है तो थीटा सी के सामने की भुजा लंब। हमें ये चीजें क्या करनी है ध्यान देनी है, ठीक। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक। जल्दी से कीजिए आप सभी लोग। देखिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम चीजें देखो क्या दिया आकृति, क्या दिया आकृति में, क्या दिया आकृति में, चित्र देखिए आपको चित्र दे दिया आकृति में। फिर बोला है 10p माइनस 10r का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है 10p माइनस
10r का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक हो जाएगा। बस आपको तीन चीज की जरूरत होती है हमेशा, लंब की, आधार की, कर्ण की। सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है आपका, सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं आप, कर्ण बोलते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद जो निकालना आता है सामने वाली भुजा लंब होती है। तो अभी खास हमें उससे मतलब है नहीं, बस हमें तीन चीजें निकालना है। तो देखिए कर्ण पता चल गया हमें, एक भुजा मान लीजिए इसी के सामने क्या क्या हो गया लंब, लेकिन अभी हमें नीचे वाली भुजा नहीं पता, नहीं मान लीजिए आधार हमें पता नहीं है। तो पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कौन सी भुजा, सॉरी कौन सा फॉर्मूला, ए कर्ण का स्क्वायर, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, आपका हो गया। कर्ण कितना दिया 13, 13 का स्क्वायर, लंब लंब किया दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक, आप दे दिया आधार, यानी आधार तो पता नहीं। ठीक, आप देखिए अब 13 के स्क्वायर, 13 का गुणा इसमें करेंगे 13 में करेंगे, कितना आपका आ जाएगा 169। 13 का गुणा 13 में करेंगे तो 169। अब 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 में कितना आ जाएगा 144 प्लस आधार का, हमें आधार ये तो ज्ञात करना है। ठीक, आप देखते हैं 169 हाई, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, इधर प्लस है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 144 बराबर आधार का स्क्वायर। एक काम करते हैं, सबको इधर कर देते हैं, इसको इधर, आधार का स्क्वायर बराबर, अब बताइए 169 में से कुछ 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कितना आ गया 25। आप देखिए आधार हमें क्या चाहिए, आधार स्क्वायर आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए आधार चाहिए। तो हो जाएगा आपका आधार बराबर 25, हाई स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपका 5 आएगा, क्या आ जाएगा 5, यानी जब 25 का हम क्या करेंगे आधार में खंड करेंगे, एलसीएम की तरह आ जाएगा वो 5 गुणा 5, इसका जोड़ा बनेगा यानी 5 एक ही बाहर आ जाएगा। ठीक, आपका क्या 5। ठीक, यानी आप देखिए ये भुजा कितनी आ गई वो 5, ये भुजा कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक, आप देखते हैं हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या, 10p माइनस कॉट r। ठीक, फार्मूला वही 10p, 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, यहाँ क्या p है, क्या है कौन है p है, p के हिसाब से देखना ना, हमें p के देखिए p कहाँ पर है यहाँ पर ना, तो हमें क्या चाहिए पहले लंब चाहिए, इसके भुजा के सामने कौन है a है तो 5, लंब कितना आपका आ गया 5। अब चाहिए आधार, यानी कर्ण के अलावा जो छूट गया क्या हो जाएगा, यानी है तो लंब हो गया। ठीक, हाई बड़ी भुजा है तो कर्ण हो गया, बच गया हाई, तो इतना हो गया आपका आधार हो गया माइनस। आप देखते हैं आधार निकालना है, क्या निकालना है उधर भी क्या निकालना है आधार निकालना है, किसके तरह से आर की तरह से। ठीक, देखिए आर कहाँ है आपका यहाँ, आपका यहाँ पे क्या है आर, जो सामने भुजा क्या होती है लंब होती है, जो बच जाएगा आधार, यानी इसका कितना है 5, और लंब आर के सामने कौन है 12 है, तो इसका लंब कितना है 12, यानी आपका कितना आ जाएगा 12। ठीक, 12 12 12 है ना, 12 जब क्या हर समान रहता तो उसको उतार लेते हैं, जो ऊपर है जैसे उसे लिख देते। 5 है, 5 लीजिए माइनस है, माइनस लीजिए 5 है तो 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और नीचे 12, जब 0 में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, यदि आपको इसमें कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, या तो आप इसको आगे कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, जल्दी से जल्दी कीजिए आप सभी लोग उसको। देखते हैं आप तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है ध्यान दें,
तीसरा क्वेश्चन हमारा दे दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दिया है, साइन ए दे दिया है और साइन ए से हमें क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए। हमने आपको बताया कि हमें हमेशा 3 चीजें निकाल लेनी है, लम, आधार और कर। देखिए क्या दिया है, पहले साइन ए बराबर 3/4। आप बताइए साइन बराबर होता क्या है? साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर। मतलब समझे, लंब कितना दे दिया आपका 3 और कर कितना दे दिया है 4। कैसे पता, सिंपल से जो वैल्यू लिखी है उसको लिख लीजिए, फिर फार्मूला क्या लिखा है उसको देखिए। दे दिया क्वेश्चन में साइन ए बराबर 3/4, क्या दिया है 3/4। फिर लेते हैं साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर। यानी जो देखिए लंब बटा कर, लंब के सामने कौन है 3 तो लंब का मान 3, कर के सामने कौन है 4 तो कर का मान 4। लंब मिल गया, कर मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। फिर वही फार्मूला, कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब कर कितना दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर। लंब कितना 3 तो 3 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार तो पता नहीं, वही क्या करना लल्ला निकालना है। आप देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर, 3 का पूरा 3 में करोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या है 16, इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है प्लस में, इक्वल किधर आएगा तो माइनस में, आधार का स्क्वायर। आप देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा, इसको उधर कर लीजिए, आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, 7 का बाद में खंड करेगा तो किसी से कटेगा नहीं, सिंपल मतलब है। आधार कितना आ गया रूट में 7, कितना आ गया आधार कितना आ गया रूट में 7। ठीक, अब हमें निकालना क्या, कॉस ए टेन, लिख लीजिए कॉस ए और टेन ए। तो कॉस बराबर क्या होता है आपका आधार बटा कर, और टेन ए बराबर क्या होता है ध्यान दीजिए, लंब बटा आधार। अब बस मान लिख दीजिए, आधार का मान कितना है रूट में अभी आया है 7, और कर का मान कितना है देखिए, कर कितना है 4, कितना आ जाएगा 4। लंब कितना है देखिए 3, आधार कितना है अभी रूट में 7, यानी क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, हमने आज आपको क्या करा दिए हैं 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक, हम डेली हमारी कोशिश है कि एक दिन में 3 से 4-5 क्वेश्चन लग जाए, लेकिन 3 क्वेश्चन से कम ना लगे। ठीक, तो हमने आज 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, किसी भी प्रकार का डाउट हो। ठीक, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 99 36 42 35 59। ठीक, आज आप इससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। और हमारी कोचिंग चलती है आजमगढ़ में। ठीक, यदि किसी को ज्वाइन करना है ऑफलाइन कोचिंग तो ज्वाइन कर सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे कम फीस है हमारे यहाँ, अच्छी पढ़ाई भी होती है और फीस भी कम है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अब मिलेंगे हम अगले दिन इसके आगे क्वेश्चन के साथ। ठीक, यदि आप लोग अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम डेली क्वेश्चन डालते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, आप उसे देख सके और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक, हम मिलते हैं कल हम इसके आगे क्वेश्चन के साथ। आज 3 हमने क्वेश्चन कर लिया, कल 4 चौथे क्वेश्चन से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक।